अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा लार्वल 5.4 की सीरीज़ का 17वां हिस्सा है, मतलब 17th पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि कैसे हम एक फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं फॉर्म को यूज़ करते हुए। इससे पहले हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि कैसे हम न्यू यूज़र क्रिएट कर सकते हैं, न्यू यूज़र मतलब रजिस्टर कर सकते हैं, फिर लॉगिन कर सकते हैं। उसके अलावा हमने एक फॉर्म बनाया था पोस्ट्स के लिए, जिसके ज़रिए हम कोई भी पोस्ट जो है वो न्यू क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं डेटाबेस के अंदर। तो आज हम उसी पोस्ट के फॉर्म को यूज़ करते हुए देखेंगे कि कैसे हम उस पोस्ट के लिए एक पर्टिकुलर थंबनेल भी अपलोड कर सकते हैं ताकि वो हमें पोस्ट के साथ नज़र आए। अक्सर आपने वेबसाइट्स देखी होंगी, विज़िट की होंगी, जिन पे आपको पोस्ट के टाइटल के नीचे या उसकी लेफ़्ट साइड पे या राइट साइड पे या नीचे कहीं पे भी आपको एक इमेज का थंबनेल नज़र आता है, जिस पे आप क्लिक करें तो वही पोस्ट ओपन हो जाती है। तो इसी तरीके का काम हम आज लारावल में करेंगे। बहुत ही आसान है ये। जस्ट आई थिंक 3 या 4 लाइनों का कोड है। अगर आप पीएचपी नॉर्मल पीएचपी को देखें तो उसमें आई थिंक 5 और 7 लाइन्स का कोड हमें लिखना पड़ता है, जिसमें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कोड है। लेकिन लारावल ने इसको बहुत ही आसान कर दिया कि जिसकी मदद से हम इजीली फाइल को अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं सबलाइम टेक्स्ट में ओपन करूंगा और यहाँ पे मैंने अपना जो L5 ऑथ की जो इंस्टॉलेशन है उसको ओपन किया है। और सबसे पहला जो काम हमने करना है वो ये है कि जो हमने पोस्ट्स का टेबल बनाया है उसके अंदर हम एक एक्स्ट्रा फील्ड ऐड करके इसको माइग्रेट करेंगे, टेबल्स को दोबारा रिफ़्रेश करेंगे माइग्रेशन को, ताकि सारे टेबल दोबारा से स्क्रैच से क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पे मैं इस पोस्ट के टेबल के अंदर एक नया कॉलम ऐड करूँगा स्ट्रिंग का, जिसका नाम होगा थंबनेल। तो इसके अंदर हम इमेज वगैरह सेव करेंगे, जो कि हमारा इमेज सेव हो जाएगा पब्लिक के अंदर आके। इमेज के अंदर, इमेजेस के अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी फाइल्स पहले ही अपलोड की हुई हैं। और इसके अलावा यहाँ मैंने एक इमेज नॉट अवेलेबल की भी इमेज ऐड किया हुआ है, जिसको हम जब ऐड करेंगे, जिस पोस्ट में हम कोई भी इमेज अगर ऐड नहीं करते तो उसमें ये वाला इमेज नज़र आएगा कि इमेज नॉट अवेलेबल। तो हमने कॉलम क्रिएट कर लिया। फिर हम टर्मिनल पे जाएंगे और टर्मिनल पे, जैसा कि आपको पिछले ट्यूटोरियल्स की मदद से समझ आ गई होगी, कि यहाँ पे हम अपने इंस्टॉलेशन वाले फ़ोल्डर में जाएंगे, जो कि L5 ऑथ का। यहाँ पे मैं लिखूँगा PHP आर्टिसन और माइग्रेट कॉलन रिफ्रेश। जब लिख के मैं इसको एंटर करूँगा तो सारे टेबल दोबारा ड्रॉप होकर क्रिएट हो जाएंगे। अच्छा, एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी कि जो थंबनेल है ये अगर मैं इसको साथ ना लेबल रख लूँ, क्योंकि बाज़ दफ़ा हो सकता है कि जैसे मैंने कहा नो इमेज भी अवेलेबल है, तो बाज़ दफ़ा कोई यूज़र जो है वो इमेज जिसके पास नहीं है फ़िलहाल, तो वो इसको ऐड नहीं करेगा, जस्ट अपने पोस्ट का टाइटल और बॉडी ऐड करेगा तो वो ऐड हो जाएगी। तो वो इसको वाइड कर देगा नल लेबल की वजह से। जो टेबल क्रिएट होगा उसके अंदर इस फील्ड को नल रख देगा कि ये बाइट फॉर नल भी हो सकती है इस नल लेबल की मदद से। ये हम निकाल लिया। इसके बाद हम दोबारा इसको रिफ़्रेश करेंगे, माइग्रेट करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे अपने पोस्ट के टेबल में और यहाँ पे इस थंबनेल को एज अ फिलेबल एरिया ऐड करेंगे, क्योंकि हम जो पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं वो बल्क में कर रहे हैं, जिसकी मदद से पोस्ट क्रिएट का फंक्शन जब यूज़ करते हैं तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे इसको फिलेबल एरिया में मेंशन करना ज़रूरी होता है, जिस जिस कॉलम को हम ऐड करना चाहते हैं। यहाँ पे मैंने थंबनेल को ऐड कर दिया है। इसके बाद हम जाएंगे कंट्रोलर के अंदर, पोस्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने ये देखें क्रिएट किया टाइटल और बॉडी फ़िलहाल सिर्फ ऐड कर रहा हूँ। इसके नीचे मैं यहाँ पे थंबनेल, और इसको मैं सिंपल $साइन फाइल नेम दे दूँ। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फ़ाइल नेम कहाँ से आएगा। तो इसके लिए लारावल ने हमें जो रिक्वेस्ट के साथ ही एक फ़ीचर दिया है, जिसमें हम ये चेक लगा सकते हैं कि इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल, और यहाँ पे हम उस फाइल का नेम देंगे जो हमने फॉर्म के अंदर उसकी नेम की प्रॉपर्टी के अंदर रखा हुआ है। तो इफ़ रिक्वेस्ट हैज़ फाइल थंबनेल एंड रिक्वेस्ट कॉलन और फाइल नेम थंबनेल इज़ वैलिड। मतलब जो हमने थंबनेल अपलोड किया वो वैलिड भी है, मतलब फाइल पूरी फाइल अपलोड हो गई है। तो वो ये चेक करेगा कि फ़ाइल उसमें हैज़ फाइल थंबनेल, और फिर वो चेक करेगा जो रिक्वेस्ट थंबनेल आया वो एक वैलिड फाइल है और कम्प्लीटली अपलोड हुई है। तो उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फ़ाइल नेम का वेरिएबल क्रिएट करेंगे और उसको असाइन कर देंगे सॉरी, एक यूनिक नेम। तो यूनिक नेम के लिए मैं यहाँ पे टाइम यूज़ करूँगा। टाइम के साथ मैं यहाँ पे एक अंडरस्कोर डॉट लगा दूँगा और फिर डॉट के बाद एक्सटेंशन लगा दूँगा।
यहाँ पे मुझे इसकी एक्सटेंशन भी चाहिए होगी, तो एक्सटेंशन लेने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सटेंशन इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट फाइल नेम थंबनेल एक्सटेंशन। ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, और इसको लिखने का दूसरा तरीका भी क्या है, उसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं इसको रिक्वेस्ट फाइल एक्सटेंशन। तो फाइल के अंदर हम उस फाइल का नाम जो थंबनेल है वो लिख सकते हैं। ये दोनों तरीके हैं जिस भी मेथड से आप यूज़ करें। चूँकि हम जो यहाँ पे अगर आप देखें रिक्वेस्ट टाइटल कर रहे हैं, रिक्वेस्ट बॉडी, तो यही मेथड आई थिंक बेटर रहेगा जो हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ये वाला मेथड। तो अब हमारे पास यहाँ पे एक्सटेंशन आ गई, यहाँ पे हमने टाइम ले लिया और यहाँ पे हमने एक्सटेंशन उस फाइल की ले ली, तो हमारे पास उसकी फ़ाइल नेम क्रिएट होगी। एल्स अगर वो फाइल नेम नहीं है तो फिर हमारे पास जो फाइल नेम होगा वो होगा नो इमेज डॉट पी एन जी। वो नो इमेज वो वाला है जो हमने इमेजेस के अंदर यहाँ पे नो इमेज डॉट पी एन जी फाइल सेव की है, ये वाला नाम हो। क्योंकि अगर ये फाइल नहीं है, मतलब फाइल हमने अपलोड ही नहीं की, उसको कोई भी वैलिड नहीं है, तो ये फॉल्स होगा जब, तो फिर ये वाला फाइल नेम सेट हो जाएगा, वही फाइल यहाँ पे सेव हो जाएगी। और वो फाइल हमने अब यहाँ पे मूव करनी है इमेजेस के फोल्डर में। अगर वो सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो गई है तो यहाँ पे हम यहाँ पे लिखेंगे रिक्वेस्ट, और इसका भी वही तरीका है कि हम यहाँ पे थंबनेल लिख सकते हैं और मूव, और जहाँ पे हमने इसको मूव करना है और जिस नाम से करना है वो यहाँ पे हम डिफ़ाइन करेंगे। सो पब्लिक पाथ और इमेजेस का फोल्डर है, और इसके अंदर हम इसका नाम दे देंगे फाइल नेम। तो जैसे ही वो फाइल अपलोड होगी वो मूव होके, सॉरी यहाँ पे फाइल नेम मैंने स्पेलिंग तीनों जगह चारों जगह ठीक है, सेम है। तो वो फाइल यहाँ पे करंट टाइम जो भी जिस टाइम मैं अपलोड कर रहा हूँ वो टाइम इसका नाम हो जाएगा, उसके बाद अंडरस्कोर, उसके बाद एक्सटेंशन। तो सपोज अगर टाइम करंटली ये टाइम है तो इस तरह का उसका नाम होगा, जो भी एक्सटेंशन है जेपीजी, इमेज, पीएनजी, बीएमपी या जो भी फाइल एक्सटेंशन है वो उस फाइल का नाम हो जाएगा। तो हमने सक्सेसफुली ये क्रिएट कर लिया। अब हम यहाँ पे जाएंगे फॉर्म के अंदर, तो ये काम हमने किया कंट्रोलर के अंदर। अब हम जाएंगे व्यूज़ के अंदर, रिसोर्सेज में व्यूज़ के अंदर हम क्रिएट प्लेट पे जाएंगे, और यहाँ पे सबसे पहले हमें इंक्रिप्शन टाइप जो डिफ़ाइन करनी पड़ेगी, जो मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है, मल्टी पार्ट फॉर्म डाटा। ये मस्ट है, फाइल जब अपलोड करते हैं तो अगर ये नहीं होगी तो आपकी फ़ाइल वैलिड अपलोड नहीं होगी। तो इसके बाद हम यहाँ पे बॉडी के बाद यहाँ पे इस टाइटल को हम कॉपी कर लेते हैं, टाइटल को कॉपी करते हैं, और यहाँ पे बॉडी के बाद एक नया फॉर्म ग्रुप ऐड कर लेता हूँ मैं, और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले इसका नाम थंबनेल होगा। ये एक कस्टम एरर मैंने बनाया हुआ है, तो डेंजर की सूरत में ये तब डिस्प्ले होगा जब फिर इसमें कोई एरर होगा। तो आई थिंक इसमें एरर तो कोई नहीं आएगा, क्योंकि फ़ाइल हम सेलेक्ट नहीं करेंगे तो अपलोड नहीं होगी, तो इसकी हमें यहाँ पे ज़रूरत भी नहीं है एरर की। तो यहाँ पे अपलोड थंबनेल का ऑप्शन यहाँ पे, और टाइप इसकी फ़ाइल रखेंगे, नेम इसका हम थंबनेल रखेंगे जो हमने यूज़ किया था रिक्वेस्ट के साथ। थंबनेल आईडी की हमें ज़रूरत नहीं है, थंबनेल आईडी दे देते हैं, कहीं भी यूज़ करनी पड़ जाए फ्यूचर में। और यहाँ पे हम ओल्ड और नेम पे हम यहाँ पे थंबनेल देंगे। मतलब जब अगर कोई एरर आता है तो वापस जब आए तो वही फाइल वहाँ पे अपलोडेड होगा, किसी और वजह से कोई एरर आया तो टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स इट, हमारा फॉर्म क्रिएट हो चुका है, और अब इस फॉर्म को हम लोड करते हैं और देखते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो उसको रिज़ॉल्व करते हैं। तो इससे पहले मैं ये आपको बताता चलूँ कि अगर आप न्यू व्यूअर हैं मेरे इस चैनल के, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे एक बेल का आइकन होता है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो उसको भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको अर्जेंटली मिल जाए और आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए यहाँ पे मैं न्यू टैब ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखूँगा लोकल होस्ट स्लैश L5 auth स्लैश पब्लिक स्लैश पोस्ट स्लैश क्रिएट। तो यहाँ पे क्रिएट किया, तो यहाँ पे देखें अपलोड थंबनेल का नया ऑप्शन आ गया। उससे पहले यहाँ पे सिर्फ टाइटल और बॉडी था जो आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा। यहाँ पे मैं फ़र्स्ट पोस्ट लिखता हूँ, दिस इज़ माय फर्स्ट पोस्ट विद इमेज। अब यहाँ पे मैंने इसको जब ये लिखा तो इसको डिस्प्ले होना चाहिए इंडेक्स डॉट लेट डॉट PHP में। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मैंने इसका कोड लिखा हुआ ऑलरेडी URL के साथ। इमेजेस का फोल्डर है और उसके अंदर पोस्ट थंबनेल का जो कीवर्ड है वो उसके साथ इसको लोड करेगा। तो यहाँ पे मैं इसको
कोई भी इमेज, ये वाला इमेज है, मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ तो ओपन करूँगा तो ये देखें यहाँ पे ये इमेज आ गया। अब मैं इसको ऐड न्यू पोस्ट करूँगा तो यहाँ पे कॉल टू मेंबर फंक्शन एक्सटेंशन, आई थिंक देयर इज स्पेलिंग मिस्टेक, एक्सटेंशन जो पोस्ट कंट्रोलर का एरर है, रिक्वेस्ट ये एक्सटेंशन। तो इसको अगर देखना हो तो यहाँ पे हम laravel.com पे जाएंगे कि एक्सटेंशन है या एक्सटेंशंस है। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में हम जाएंगे और डॉक्यूमेंटेशन से बेसिक्स के अंदर रिक्वेस्ट के अंदर हम जाके स्क्रॉल डाउन करें एंड में तो यहाँ पे फाइल्स का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे ये देखें फोटो एक्सटेंशन, सॉरी स्पेलिंग मिस्टेक है, THUMB थंबनेल है, ये स्पेलिंग मिस्टेक थी, थंबनेल भी। तो इसमें ये थंबनेल यहाँ पे भी ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो सब जगह पे यहाँ पे भी ठीक है। तो ये छोटा सा मसला था, स्पेलिंग मिस्टेक थी, तो इसको मैं रीलोड करूँगा, कंटिन्यू करूँगा और ये देखें हमारी फर्स्ट पोस्ट क्रिएट होगी, उसके साथ उसका इमेज भी अपलोड हो गया और साथ नीचे उसका टाइटल। अब मैं इसको जिस तरीके से भी ऑर्गेनाइज करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे index.blade में आके यहाँ पे इसको ऑर्गेनाइज कर सकता हूँ। जैसे कि मेरा जो मेन कॉलम है वो 8 पिक्सल 8 मतलब कॉलम्स का है, तो मैं यहाँ पे इसको कट करता हूँ और 8 और 2 ऑफसेट है, तो इसका मतलब है इस में से 8 में से मुझे 2 कॉलम्स इधर चाहिए, मतलब 8 और 2 10 हैं, तो बाकी बचे 2 कॉलम्स। तो अगर मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ div डॉट कॉल sm2 और यहाँ पे मैं कोड पेस्ट कर दूँ तो इसमें अब हमें इफ़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो पोस्ट हमने नहीं होगी तो वो उसको दूसरा वाला डिस्प्ले करेगा, तो वो यहाँ पे हमें खुद बहुत ही नो इमेज वाली फाइल जो है वो डिस्प्ले कर देगा। तो कोई भी फाइल सेव ना करे तो नो इमेज तो उसमें होगी। एनीवेज दैट इज़ अनदर इशू। यहाँ पे अब हमने 2 कॉलम इसको दे दिए, 8 कॉलम इसको दे दिए, तो मैं यहाँ पे अब ये कॉल ऑफसेट यहाँ पे दे देता हूँ, सो टोटल 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब मैं इसको रीलोड करता हूँ तो यहाँ पे अनडिफाइंड वेरिएबल पोस्ट, हाँ ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे ये फॉर ईच लूप मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, तो इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, यहाँ से तो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ फॉर ईच लूप को। तो अब आप ये देख सकते हैं मेरी जो पोस्ट है वो लेफ़्ट साइड पे, और इसको क्लास में img रिस्पॉन्सिव दी हुई है थंबनेल, इसको मैं div डॉट थंबनेल की क्लास दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको कट करके, बाकी ये HTML और CSS है जिससे आप जिस तरह मर्जी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इट्स लुक बेटर नाउ। तो इसमें मैंने इसकी हाइट 200 रखी थी, तो मैं अगर इसकी विड्थ 200 कर दूँ तो आई थिंक, या फिर अगर इसका स्टाइल, अब चूँकि मैंने इसको एक कॉलम में ऐड कर दिया तो अब ये बेटर है। तो इस तरीके से हमने अब यहाँ पे फर्स्ट पोस्ट और यहाँ पे उसका इमेज थंबनेल, इसी तरीके से हम पोस्ट क्रिएट करते जाएंगे। जैसे सेकंड पोस्ट है, दिस इज़ माय अनदर पोस्ट, और यहाँ पे मैं इसको दूसरी ये वाली इमेज देता हूँ, ओपन करता हूँ और ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ। तो अब ये देखें यहाँ से ये यहाँ पे एक्चुअली ये लूप जो है इसमें ये पूरे कॉलम नहीं ले रहा, तो 2 4 8 2 कॉलम कॉल sm और कॉल, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, इसको मैं 10 कर देता हूँ ताकि ये कंप्लीट। तो अब यहाँ पे ये इसको बल्कि मैं रो में कर देता हूँ, यहाँ पे ले आते हैं। तो जब इसको यहाँ पे ले आए हैं तो इसको सॉरी तो रो में यहाँ पे है, तो इट मीन्स जो एंड फॉर ईच है वो यहाँ से हमें उठा के यहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है ये वाला डिव, वहाँ पे हमें लगाना होगा, यहाँ पे इसको लगाएंगे। लेकिन ये डिव तो इसका हो गया और इसका डिव 2 कॉलम का डिव, इसका डिव ये हो गया और इसका डिव ये हो गया, इसका डिव ये हो गया। तो उसके बाद मैंने इसको नीचे ये एंड फॉर ईच किया। अब इसको रीलोड करते हैं तो
अब ये सेकंड पोस्ट यहाँ पे आ गई और इमेज हमारा, इसको फिर पेज सोर्स करके देखते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। इसको यहाँ पे, इसका मतलब है इसको रो में कर लेते हैं ताकि हर दफ़ा नई रो ही ऐड हो। तो अब इसको रीलोड करते हैं, तो अब ये ठीक हो गया। अब ये 2 कॉलम यहाँ पे अब इसको ऑफसेट दिया जा सकता है। 8 कर देते हैं, उसको कॉल sm ऑफसेट 2 दे देते हैं। तो अब ये बिल्कुल करेक्ट है। अब जितनी भी आप पोस्ट ऐड करते जाएंगे वो यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। तो आई एम श्योर ये था हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये सीखा कि कैसे हम फाइल को अपलोड करके फिर उसको फ्रंट एंड पे शो भी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक बटन को क्लिक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, और उसके साथ मौजूद बेल आइकन को भी एक दफ़ा क्लिक ज़रूर करें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल टिल एंड टेक केयर एंड बाय। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।